बताया और बहुत ज्यादा हाईलाइट टॉपिक भी है। जब ये समय आया था तो लगभग अपन ये देखें कि हर न्यूज चैनल पर, हर अखबार में, हर जगह यही छाया हुआ था कि प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट चीता। तो प्रोजेक्ट चीता सबसे महत्वपूर्ण है कि आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हमने बाहर से मंगाया। हमारे पूरे भारत में एक भी चीता नहीं बचा था और ये 1947 में 3 चीते थे जिनको शिकार कर लिया गया था और उनकी संख्या 0 हो गई थी। जब गणना हुई सभी पार्कों में, उद्यानों में, तो एक भी चीता नहीं पाया गया। तो 92 में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इनको क्या कर दिया गया, लुप्त घोषित, विलुप्त घोषित कर दिया गया। ठीक है, क्या है, पर्यावरण के संरक्षण के लिए, जैव विविधता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जितने शाकाहारी जीव जंतु हैं उतने ही उसके अनुपात में मांसाहारी भी जीव जंतु होने चाहिए, तो बैलेंस बना रहेगा। हम टाइगर प्रोजेक्ट क्यों चला रहे, क्या जरूरत है इतना ज्यादा पैसा खर्च करने की, राष्ट्रीय अभ्यारण्य सब कुछ हम कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन ये है कि ताकि जो प्रकृति है अनबैलेंस्ड है वो बैलेंस्ड हो जाए, अनबैलेंस्ड ना हो। इसीलिए हम क्या करते हैं, जीव जंतुओं का संरक्षण करते हैं। मगरमच्छ बहुत सारे प्रजनन केंद्र खोल रहे हैं, हम कछुआ प्रजनन केंद्र खोल रहे हैं। क्या जरूरत है, उसका कारण है ताकि पर्यावरण जो है वो असंतुलित ना हो। तो इसी के उद्देश्य से जो प्रोजेक्ट चीता जो है वो बहुत समय, जब यूपीए सरकार थी 2009 में ही उन्होंने प्रयास किया था लाने का, लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी कि हमारे यहाँ ऐसी भी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है कि अगर हम इनको लाएं और एक वहां पर सफल हो पाए, सक्सेस हो पाए, जिंदा रह पाए। बाद में फिर और प्रयास हुए तो मोदी जी ने इसमें बहुत ज्यादा प्रयास किया और उनके 72वें जन्मदिन पर 17 सितंबर, पूछ सकते हैं कि कौन सा नंबर का जन्मदिन बनाया, कितने वर्ष के वो हो गए, ये भी पता है। दूसरा, इस समय पूरे विश्व में केवल ईरान एक ऐसा देश है और दूसरा अफ्रीका महाद्वीप के कुछ देश हैं जहां इस तरीके के चीते पाए जाते हैं, तथा पूरे विश्व में कहीं चीते नहीं। ठीक है, अब इसके तहत सबसे पहले यह है कि हमने जो चीते हैं वो कहां से मंगाए। प्रश्न पूछ लेगा सीधा सीधा, हम कह देंगे नामीबिया से मंगाए। ठीक है, अब नामीबिया से हमने कितने चीते, तो कुल 8 चीते मंगाए, जिसमें से 3 नर और 5 मादा। ये भी पूछा जा सकता है कि कितने नर और कितने मादा। अब इससे क्या होगा, उनकी संख्या में धीरे धीरे वृद्धि होगी। जैसे टाइगर प्रोजेक्ट हमारे यहाँ सफल हुआ, अगर यहाँ पर भी बहुत अच्छा काम हुआ तो यहाँ भी हमारे यहाँ संख्या में अच्छी खासी वृद्धि हो सकती है, एक चीज। दूसरा, नामीबिया से कैसे लाए गए, सबको पता है, बोइंग वायुयान मालवाहक युद्धपोत उससे लाए गए। वहां से आए वो ग्वालियर हवाई अड्डा, ग्वालियर से फिर उन्हें हेलीकॉप्टर के माध्यम से कुनो पालतू राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया और वहां 17 सितंबर को उनको लेके करके उसमें छोड़ा गया, एक चीज। दूसरा, अब दूसरा टारगेट है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते और लाए जाएंगे भारत में, तो धीरे धीरे इनकी संख्या में वृद्धि की है, क्योंकि कुनो पालपुर में लगभग 21 से 25 चीते रहने की व्यवस्था है, इतनी वहां पर उनका मतलब भोजन की व्यवस्था है, तो वो आसानी से रह सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि कुनो पालपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य को ही क्यों चुना। तो सबसे पहला पॉइंट है कि यहाँ पर तटीय क्षेत्र ज्यादा नहीं है। दूसरा पॉइंट है पर्यावरण मतलब चीतों के लिए बहुत अनुकूल है। तीसरा पॉइंट है कि यहाँ पे जो शाकाहारी जीव हैं वो बहुत ज्यादा है, तो उनको आराम से भोजन मिल पाएगा। अब अपन कुल्लू पालपुर की बात करें तो कहाँ पर है ये, श्योपुर में। 1981 में राष्ट्रीय अभ्यारण्य के रूप में दर्जा दिया गया था और इसका क्षेत्रफल 748.76 वर्ग किलोमीटर। ये पूछ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा, कुनो नदी भी इसमें है, छोटी नदी है ना। और अब इसकी एक विशेषता ये और है कि जो एशियाई शेर है, एशियाई शेर अभी हमने बताया भी आपको, ये जो एशियाई शेर है अपने भारत में या पूरे एशिया में केवल गिर में पाए जाते हैं, और गिर में चूंकि इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई है, उनके बीमार होने का खतरा ज्यादा बढ़ गया है, इसीलिए उनको बचाने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए उनको शिफ्ट किया जा रहा है, स्थानांतरित किया जा रहा है। कहाँ पर, कुनो पालपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य में। ये भी प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, अब कब शिफ्ट होगा ये अपन देखते हैं। और 2018 में कुनो पालपुर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा
दिया गया और इसका एरिया पहले बहुत कम था, लगभग आधा था, 300 कुछ वर्ग किलोमीटर था, लेकिन वर्तमान में 748 कर दिया, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान होता है तो उसको बड़ा एरिया चाहिए। ठीक है, तो प्रोजेक्ट चीता आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान रखना है। 2-3-4 बातें हैं उनको अच्छे से, हो सकता है कि वही बहुत सिंपल प्रश्न हो, लेकिन कई बार मिस हो जाता है, गलत हो जाता है, थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है।